नमस्कार, जय हिंद। ऑल एग्जाम गाइड गुरु के यूट्यूब चैनल पर मैं सुजीत पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, यहां पर हम आपके लिए प्री प्रैक्टिस सेट पेपर लेकर आए हैं, जिसमें आपको 100 क्वेश्चन, सिलेक्टेड 100 क्वेश्चन मिलेंगे। 2022 में आप जो भी एग्जाम दे रहे हैं, इन एग्जामों में आपको ये प्रश्न आ सकते हैं, तो इन प्रश्नों को अच्छे से कर लीजिएगा। सुपर फास्ट स्पीड में करा दूंगा, जल्दी जल्दी क्वेश्चन करा दूंगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, पूरे क्वेश्चन जल्दी जल्दी हो जाएंगे। दोस्तों, प्लीज अपना सपोर्ट दिखाइए, अपना प्यार दिखाइए। पुराने स्टूडेंट सभी वीडियो को लाइक कर देते हैं, नए स्टूडेंट भी लाइक किया करो। पुराने स्टूडेंट ध्यान से लाइक कर देना और नए स्टूडेंट भी जरूर लाइक करना। आपका प्यार, आपका सपोर्ट चाहिए। क्वेश्चन हम यूं ही लाते रहेंगे। करते हैं वीडियो को स्टार्ट। पहला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया आपसे, चंद्रग्रहण डैश पर घटित होता है। तो चंद्रग्रहण जो है ये घटित होता है पूर्णमासी के दिन। ऑप्शन नंबर यहां पर भी पूर्णमासी के दिन राइट आंसर है। महासागर में पाए जाने वाले प्राकृतिक संसाधनों के नाम बताइए। तो महासागर में पाए जाने वाले प्राकृतिक संसाधन ये सभी हो जाएंगे सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, नमक, बहुमूल्य धातु, बहुमूल्य रत्न और मोती। उपरोक्त सभी ऑप्शन नंबर डी यहां पर प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। तारों के रंगों में परिवर्तन क्या प्रदर्शित करता है। तो तारों के रंगों में परिवर्तन उनका तापमान प्रदर्शित करता है। ऑप्शन नंबर सी तापमान राइट आंसर हो जाएगा। सूर्य किस कलर का है, कमेंट करके बताइए। हमारा जो सूर्य है, वीडियो को रोकिए और कमेंट करके बताइए सूर्य किस कलर का है। ओजोन परत किसके ऊपरी क्षेत्र में अवस्थित होती है। तो ओजोन परत जो रहती है वो अवस्थित होती है आपकी स्ट्रेटोस्फीयर के ऊपरी परत पर। ऑप्शन नंबर यहां पर भी राइट आंसर है। कर्नाटक में स्थित बहु प्रयोजना नदी घाटी परियोजना का नाम बताइए। तो कर्नाटक में स्थित बहु प्रयोजना नदी घाटी परियोजना राइट आंसर हो जाएगा। ये यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से तुंगभद्रा, ऑप्शन नंबर सी तुंगभद्रा राइट आंसर है। पूर्वी और पश्चिमी घाट कहां मिलते हैं, इनका मिलन कहां होता है, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का राइट आंसर हो जाएगा नीलगिरी की पहाड़ियां, यहां पर मिलन होता है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर नहीं बहती है। तो पश्चिम की ओर नहीं बहती है तो आपको बता दें नर्मदा, ताप्ती और नेत्रावती ये तीनों बहती हैं। वैगे नदी ये पश्चिम की ओर नहीं बहती है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। होंगेन कॉल झरना किस नदी पर स्थित है। तो होंगेन कॉल झरना राइट आंसर हो जाएगा। यह आपका स्थित है कावेरी नदी पर। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस जिले में कॉफी का उत्पादन सबसे अधिक होता है। तो कॉफी का उत्पादन सबसे अधिक पूछा गया है। यहां पर आपको जो ऑप्शन दिया गया उसमें सही आंसर है आपका मैसूर। ऑप्शन नंबर बी मैसूर में कॉफी का उत्पादन सबसे अधिक होता है, कॉफी का उत्पादन। भारतीय राज्य त्रिपुरा की राजधानी क्या है। तो भारतीय राज्य त्रिपुरा की राजधानी आपकी अगरतला। ऑप्शन नंबर सी अगरतला राइट आंसर है। राजा, रानी, रॉरर और रॉकेट ये सभी किससे संबंधित हैं। तो राजा, रानी, रॉरर और रॉकेट ये सभी जो हैं जोग प्रपात से निकले हुए जो है प्रपात हैं, झरने हैं। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में लौह अयस्क खान बसा हुआ है। तो लौह अयस्क खान यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से हुबली, धारवाड़। ऑप्शन नंबर यहां पर डी प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। लौह अयस्क खान के लिए हुबली, धारवाड़। नंदी हिल्स किस शहर के पास बसा हुआ है। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। नंदी हिल्स आपका बसा हुआ है, राइट आंसर हो जाएगा मैसूर के पास। ऑप्शन नंबर बी मैसूर राइट आंसर है। नेत्रावती नदी किस ओर बहती है। तो नेत्रावती नदी जो है यह दक्षिण की ओर बहने वाली नदी है। ऑप्शन नंबर सी दक्षिण की ओर प्रश्न के लिए राइट आंसर है। बंदरगाह वाला नगर निम्नलिखित में से कौन सा है। तो बंदरगाह वाला नगर जो है यहां पर राइट आंसर हो जाएगा मंगलोर। मंगलोर बंदरगाह वाला नगर है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किसकी खेती प्रतिरोपित बुआई के द्वारा की जाती है। तो प्रतिरोपित बुआई के द्वारा पूछा गया है, राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न के लिए। धान की खेती की जाती है। ऑप्शन नंबर बी धान राइट आंसर है। सूर्य प्रकाश कितने मिनट में धरती तक पहुंचता है। तो सूर्य के प्रकाश को धरती तक पहुंचने में लगते हैं 8.3 मिनट। ऑप्शन नंबर ए 8.3 मिनट प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। सबसे लवणीय सागर इनमें से कौन सा है। तो सबसे लवणीय सागर राइट आंसर हो जाएगा डेथ सी या मृत सागर। ऑप्शन नंबर यहां पर डी प्रश्न के लिए राइट आंसर है। सेशेल्स कहां स्थित है। तो सेशेल्स यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। जो ऑप्शन दिए गए उसके अनुसार हिंद महासागर में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी हिंद महासागर राइट आंसर है। कालाहारी रेगिस्तान कहां स्थित है। तो कालाहारी रेगिस्तान ये आपका स्थित है दक्षिण पश्चिम अफ्रीका में। देखो अफ्रीका में तो आपको पता चल जाएगा, लेकिन अफ्रीका में भी इन्होंने ऑप्शन दे दिए, तो दक्षिण पश्चिम अफ्रीका। सहारा मरुस्थल इनमें से कहां पर स्थित है। तो सहारा मरुस्थल के लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका उत्तरी अफ्रीका। ऑप्शन नंबर बी उत्तरी अफ्रीका राइट आंसर है। पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान लगभग कितना है। तो पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का जो द्रव्यमान है लगभग राइट आंसर हो जाएगा आपका इस प्रश्न के लिए 1/6। ऑप्शन नंबर यहां पर भी 1/6 प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यदि ग्रीनविच पर समय मध्याह्न 12 बजे है तो 50 डिग्री पूर्व देशांतर पर स्थित एक जगह पर समय कितना होगा। तो यदि ग्रीनविच रेखा पर बिल्कुल करेक्ट 12 बजे दोपहर के,
तो यदि आप उसके 50 डिग्री पूर्व तरफ जाएंगे तो वहां पर समय क्या हो जाएगा, तो वहां पर आपका समय हो जाएगा जो ऑप्शन थे उसमें से 3:20। आप बताइए कमेंट करके कि प्रत्येक 1 डिग्री पर कितने मिनट होते हैं। 1 डिग्री यदि आप सरके तो कितने मिनट आप बढ़ जाओगे, कमेंट करके बताना 1 डिग्री पर कितने मिनट बढ़ते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा क्या कहलाती है, तो भारत और पाकिस्तान के बीच की जो सीमा रेखा है वो है आपकी मैकमोहन रेखा, माफ कीजिए भारत और चीन, भारत चीन की है मैकमोहन, और भारत पाकिस्तान ही निकलता है जब भी भारत है तो पड़ोसी पाकिस्तान। भारत और पाकिस्तान की कमेंट करके बताइए, भारत चीन की मैकमोहन है, भारत पाकिस्तान की कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। भारतीय पटल पर आर्य लगभग किसके बीच उभरे थे, तो जो आर्य उभरे थे भारतीय पटल की बात हो रही है, ये उभरे थे आपके 1500 से 200 ईसा पूर्व की बात है। ऑप्शन नंबर यहां पर सी प्रश्न के लिए राइट आंसर है, 1500 से 200 ईसा पूर्व। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास उसके विषुवतीय व्यास से कितना कम है, तो पृथ्वी का जो ध्रुवीय व्यास है और उसका विषुवतीय व्यास, इन दोनों में अंतर है 43 किलोमीटर का। ऑप्शन नंबर सी 43 किलोमीटर राइट आंसर है। समुद्र पृथ्वी की सतह का लगभग कितने भाग घेरे हुए है, तो समुद्र पृथ्वी की सतह का लगभग 70% भाग घेरे हुए, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। मानसून का कारण क्या है, तो मानसून का कारण आपका होता है हवाओं का मौसमी उत्क्रमण, ऑप्शन नंबर ए हवाओं का मौसमी उत्क्रमण प्रश्न के लिए राइट आंसर है। भारत के किस प्रदेश में रणथंभौर वन्य जीव अभ्यारण्य है तथा किसके लिए प्रसिद्ध है, तो रणथंभौर वन्य जीव अभ्यारण्य ये है आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न के लिए, यहां पर सही आंसर है आपका राजस्थान में है, और ये शेर बब्बर या बब्बर शेर के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर सी रणथंभौर राजस्थान में है, शेर बब्बर के लिए प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से किस नदी को चीन का दुख कहा जाता है, तो चीन का दुख या चीन का अशोक कहा जाता है आपका हुआंगहो नदी को, ऑप्शन नंबर बी हुआंगहो नदी राइट आंसर है। हैली धूमकेतु पुनः किस वर्ष दिखाई देगा, तो हैली धूमकेतु अब आपको दिखाई देगा कब, 2062 में, कब 2062 में। अच्छा कितने साल बाद दिखाई देता है कमेंट करके बताओ। क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा, स्टार लगा लो, यूपीएससी तक में आया है क्वेश्चन, हैली धूमकेतु प्रत्येक कितने वर्ष बाद दिखाई देता है, ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है, कमेंट करके बताइए, जरूर बताना, वीडियो को रोकिए कमेंट जरूर करिए, इंतजार रहेगा आपके कमेंट का। सौरमंडल में कौन सा अत्यधिक तीव्र या चमकीला ग्रह है, तो अत्यधिक तीव्र चमकीला ग्रह जो है वो है आपका शुक्र ग्रह, ऑप्शन नंबर यहां पर डी शुक्र ग्रह राइट आंसर है। नीलगिरी के पहाड़ी क्षेत्रों में किसकी खेती सबसे अधिक की जाती है, तो नीलगिरी की जो पहाड़ी जो क्षेत्र है उसमें आपकी खेती की जाती है कॉफी की, ऑप्शन नंबर सी कॉफी राइट आंसर हो जाएगा। भारत में जूट सबसे अधिक कहां होती है, तो सबसे अधिक जूट का उत्पादन यहां पर राइट आंसर हो जाएगा बंगाल के डेल्टा क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर यहां पर सी बंगाल का डेल्टा क्षेत्र राइट आंसर है। चेरापूंजी तथा जेतिया जनजाति किस राज्य से संबंधित है, तो चेरापूंजी और जेतिया, जहां पर चेरापूंजी है वहीं पर, तो चेरापूंजी कहां पर है, मेघालय, ऑप्शन नंबर सी मेघालय प्रश्न के लिए राइट आंसर है। इनमें से कौन गेहूं फसल से संबंधित संदर्भ में सही है, गेहूं के बारे में सही कौन सा कथन है, तो गेहूं के बारे में देखो पहला कथन पढ़ो, अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है और मार्च में काटा जाता है, पहला ही कथन बिल्कुल सही है, गेहूं अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है और इसको मार्च में काट लिया जाता है, ऑप्शन नंबर ए यहां पर प्रश्न के लिए राइट आंसर है। कुचिपुड़ी कहां का नृत्य है, तो कुचिपुड़ी ये आंध्र प्रदेश का नृत्य है, ऑप्शन नंबर सी आंध्र प्रदेश राइट आंसर है। भारत के कितने प्रतिशत लोग कृषि पर आधारित हैं, तो भारत के यदि आप देखेंगे तो करीब करीब 70% लोग कृषि पर आधारित हैं, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। भारत का मानक समय रेखा किस शहर से होकर गुजरता है, तो भारत का मानक समय रेखा ये इलाहाबाद के निकट से होकर गुजरता है, ऑप्शन नंबर डी इलाहाबाद प्रश्न के लिए राइट आंसर है। पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है, तो पंजाब के निर्माण की बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण नदी है आपकी सिंधु नदी, ऑप्शन नंबर यहां पर डी राइट आंसर है। ऑपरेशन फ्लड संबंधित है किससे, तो ऑपरेशन फ्लड ये दुग्ध उत्पादन से संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी दुग्ध उत्पादन प्रश्न के लिए राइट आंसर है। मरुद्वीप ओसिस किससे संबंधित है, तो मरुद्वीप या ओसिस क्या हो जाएगा राइट आंसर प्रश्न के लिए, तो यहां पर आपका प्रश्न के लिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी रेगिस्तान से संबंधित है मरुद्वीप, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। डोलड्रम संबंधित है किससे, तो डोलड्रम जो होता है ये आपका भूमध्य रेखा के निकट प्रशांत और हल्की परिवर्तनशील हवाओं का क्षेत्र कहलाता है डोलड्रम, किसके पास होती है, तो भूमध्य रेखा के निकट होता है डोलड्रम क्षेत्र। निम्नलिखित में से कौन सी नदी विंध्य और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के मध्य से गुजरती है, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन, टिक लगा लो, ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएगा। राइट आंसर क्या है, नर्मदा नदी दो पहाड़ियों के बीच से निकलती है, कहां से, विंध्य और सतपुड़ा के बीच से वो बहते हुए निकलती है। ये
निम्नलिखित में से कौन से देश की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा भारत से जुड़ी है? तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा भारत से जुड़ी है सबसे लंबी बांग्लादेश की। ऑप्शन नंबर ए बांग्लादेश प्रश्न के लिए राइट आंसर है। रूपांतरित चट्टान इनमें से कौन सी नहीं है पूछा गया। क्या पूछा गया? नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से आपकी, देखिए, स्लेट, स्फटिक और संगमरमर ये सभी रूपांतरित हैं। ग्रेनाइट रूपांतरित नहीं है। ऑप्शन नंबर यहां पर राइट आंसर है। वायुमंडल की निम्नतम परत को क्या कहा जाता है? तो वायुमंडल की जो निम्नतम परत रहती है उसको क्षोभ मंडल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी क्षोभ मंडल प्रश्न के लिए राइट आंसर है। ध्रुवीय क्षेत्रों में हिमरेखा मतलब स्नो लाइन स्थित होती है। तो जो स्नो लाइन होती है, हिमरेखा होती है, ये आपकी स्थित होती है समुद्र के तल पर। ऑप्शन नंबर ए समुद्र तल पर प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। ध्रुवीय क्षेत्र की बात हो रही है, ध्रुवीय क्षेत्र ओनली, याद रखना। भूटान की राजधानी कहां पर है? तो भूटान की राजधानी आपकी थिम्पू। ऑप्शन नंबर सी थिम्पू राइट आंसर है। चलो आपको एक पड़ोसी देश की राजधानी पूछ रहा हूं, कमेंट करके बताना। हमारा पड़ोसी देश है म्यांमार। म्यांमार की राजधानी क्या है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। वीडियो को रोकिए अभी और कमेंट करिए तुरंत। देखना चाहते हैं कितने लोगों को सही आंसर पता है। म्यांमार की राजधानी क्या है? कमेंट करके बताइए। मानचित्र में यदि 1 सेंटीमीटर द्वारा 0.50 किलोमीटर को दर्शाया जाए तो उसका सूचक अनुपात क्या होगा? तो मानचित्र में यदि आप 1 सेंटीमीटर को आधा किलोमीटर, 0.50 मतलब हाफ किलोमीटर हुआ ना, आधा किलोमीटर दर्शाते हैं तो इसका सूचक होगा आपका 1:0.50। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। यदि 3 या 4 समताप रेखाएं एक बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं तो उसको क्या कहा जाएगा उस बिंदु को? तो 3 या 4 समताप रेखाएं एक बिंदु पर मिलेंगी तो उसको अवतल प्रदेश कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी अवतल प्रदेश प्रश्न के लिए राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस ग्रह का नाम प्यार की रोमन देवी के नाम पर रखा गया? तो प्यार की रोमन देवी के नाम पर रखा गया वीनस का नाम। ऑप्शन नंबर डी वीनस प्रश्न के लिए राइट आंसर है। मैगेलन जलडमरू मध्य कहां पर स्थित है? तो मैगेलन जलडमरू मध्य राइट आंसर हो जाएगा। यह है आपका दक्षिण अमेरिका के दक्षिणी छोर पर स्थित है। ऑप्शन नंबर यहां पर डी दक्षिण अमेरिका के दक्षिणी छोर पर राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राज्य की सीमाएं म्यांमार से नहीं लगती? तो कौन कौन से राज्य म्यांमार से नहीं कौन सा राज्य म्यांमार से नहीं लगता पूछा गया है। तो आपको बता दें मिजोरम लगता है, मणिपुर भी लगता है और नागालैंड। त्रिपुरा की सीमा नहीं लगती म्यांमार से। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन शिवालिक पर्वतमाला का एक भाग नहीं है? तो शिवालिक पर्वतमाला की बात हो रही है और पूछा गया एक भाग कौन सा नहीं है। तो यहां पर शिवालिक के लिए राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी महादेव पर्वत नहीं है। बाकी जम्मू पर्वत, चूरिया घाट और मिशमी पर्वत ये सभी हैं। ऑप्शन नंबर यहां पर भी महादेव पर्वत शिवालिक का भाग नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती? बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती पूछा है। तो ताप्ती नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती। ऑप्शन नंबर यहां पर भी ताप्ती नदी प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। यह बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती। पिटमय मृदा या पीट सॉइल्स कहां मिलती है? तो पिटमय मृदा या पीट सॉइल्स ये मिलती है आपके यहां पर जो आपको राज्य दिए गए हैं, इन राज्यों में से किस में मिलेगी? तो केरल राज्य में मिलती है। ऑप्शन नंबर एक केरल राज्य प्रश्न के लिए राइट आंसर है। पिग्मी जनजाति निम्नलिखित में से किस नदी बेसिन में पाई जाती है? पिग्मी की बात हो रही है तो पिग्मी जनजाति जो पाई जाती है ये कांगो नदी के किनारे पाई जाती है। ऑप्शन नंबर एक कांगो नदी राइट आंसर है। सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला संगमरमर भारत में कहां होता है? तो सबसे अच्छी गुणवत्ता वाला संगमरमर भारत में मकराना में होता है। ऑप्शन नंबर बी मकराना प्रश्न के लिए राइट आंसर है। विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश कौन सा है? तो सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश है आपका भारत। माफ कीजिएगा, अभी तो चीन हो चुका है, ठीक है, चीन राइट कर लो। चीन सबसे अधिक दुग्ध उत्पादक में है। चीन राइट आंसर हो जाएगा। यहां पर सभी ऑप्शन गलत हैं, याद रखिएगा। ये सभी ऑप्शन आपके क्रॉस कर लो। अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से किस फसल पर हरित क्रांति का सीमित प्रभाव माना जाता है? हरित क्रांति का सबसे कम प्रभाव, सीमित प्रभाव पड़ा था दाल पर। बाकी चावल, गेहूं और मकई खूब हुई थी जब हरित क्रांति चली थी, तो चावल, गेहूं और मकई पे खूब ध्यान दिया गया। दाल पर सीमित प्रभाव था। भारत में गुलाब का बड़े पैमाने पर उत्पादन कहां पर होता है? तो गुलाब बड़े पैमाने पर उत्पादित होती है कश्मीर के अनंतनाग में, दिल्ली के आसपास, अजमेर के पुष्कर घाटी में, उपरोक्त सभी जगह। ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी जगह प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है आपका उत्तर प्रदेश। आपको बता दें वैसे तो मध्य प्रदेश है
लेकिन उत्तर प्रदेश इसको अभी गन्ना और गेहूं में उत्तर प्रदेश आगे हैं। लेकिन यदि आप सरकारी रिकॉर्ड मतलब जहां पर गेहूं खरीदी सबसे ज्यादा होती है तो मध्य प्रदेश में होती है। मध्य प्रदेश में क्यों होती है कि आसपास उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है, तो वहां से भी किसान लाके यहां बेच देते हैं। बाकी उत्पादक उत्तर प्रदेश है, लेकिन खरीदी सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में होती है। थोड़ा कंफ्यूजिंग है, समझ गए ना। पैदावार कौन करता है सबसे ज्यादा? उत्तर प्रदेश। लेकिन सरकार सबसे ज्यादा कहां खरीदती है? मध्य प्रदेश में, क्योंकि उत्तर प्रदेश के भी लोग मध्य प्रदेश में आके बेच देते हैं। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष जो है ये आपकी दूरी की इकाई है। ऑप्शन नंबर सी दूरी की इकाई राइट आंसर है। सौर मंडल में सबसे छोटा ग्रह कौन है? सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह देखेंगे तो बुध ग्रह है। ऑप्शन नंबर बी बुध ग्रह राइट आंसर है। अच्छा एक क्वेश्चन पूछता हूं, सौर मंडल देखो बुध सबसे पास है सूर्य के, सबसे पास कौन है? बुध। आपको कमेंट करके बताएं सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन है? सबसे गर्म ग्रह कौन है? कमेंट करके बताओ। 4 ऑप्शन दे रहा हूं, जो पास के है ना सूर्य से, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, इनमें सबसे गर्म ग्रह कौन है? कमेंट करके बताओ। बुद्ध के उपदेशों का मुख्य संबंध निम्न से था। तो बुद्ध के उपदेशों का मुख्य संबंध था आपका विचारों और चरित्र की शुद्धता पर फोकस किया था बुद्ध जी ने। विचारों और चरित्र की शुद्धता राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। क्षेत्रफल के अनुसार विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? तो क्षेत्रफल के अनुसार आप सभी को पता होगा भारत का स्थान कौन सा है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहां पर 7वां स्थान है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। भारत की अच्छा जनसंख्या के आधार पर भारत कौन से नंबर पर आता है? कमेंट करो। जनसंख्या के आधार पर भारत किस नंबर पर है? भारत के वीडियो को रोक के कमेंट कर लिया करो। यदि आपको स्पीड तेज लग रही है वीडियो को रोक के पहले कमेंट कर लो आंसर, उसके बाद फिर से प्ले कर दो। भारत के किस राज्य में सड़कों की लंबाई सबसे अधिक है? तो सड़कों की लंबाई भारत में सबसे अधिक है आपकी महाराष्ट्र राज्य में। ऑप्शन नंबर यहां पर डी महाराष्ट्र राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में मिलती है? तो बंगाल की खाड़ी में यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं चंबल, ताप्ती और महानदी, इनमें से महानदी बंगाल की खाड़ी मिलती है, ऑप्शन नंबर सी। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा लगभग किसके समानांतर होकर गुजरती है? तो जो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है ये 180 डिग्री अक्षांश के समानांतर होकर गुजरती है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। बॉम्बे हाई किस लिए प्रसिद्ध है? तो बॉम्बे हाई आपका जो है ये पेट्रोलियम उत्पादन के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, ऑप्शन नंबर यहां पर बी राइट आंसर है। भूपर्पटी में दूसरी बहुलता से पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो भूपर्पटी पर दूसरी सबसे बहुलता से पाई जाती है एल्यूमिनियम, ऑप्शन नंबर यहां पर भी एल्यूमिनियम राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, तो पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है पश्चिम से पूर्व की ओर, ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है, पश्चिम से पूर्व की ओर। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में अवस्थित है? तो काजीरंगा है आपका असम में, ऑप्शन नंबर सी असम राज्य प्रश्न के लिए राइट आंसर है। भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर का नाम क्या है? तो सबसे बड़ी सिंचाई नहर देखेंगे तो ये आपका इंदिरा गांधी नहर, ऑप्शन नंबर सी इंदिरा गांधी नहर प्रश्न के लिए राइट आंसर है। संसार की सबसे विशाल नदी कौन सी है? तो सबसे लंबी नदी, सबसे विशाल नदी आपकी नील नदी है, ऑप्शन नंबर बी नील नदी राइट आंसर हो जाएगा। आपसे घुमावदार क्वेश्चन पूछ रहा हूं, देखते हैं कौन कौन सही आंसर दे पाता है। वीडियो को रोक के आंसर देना, चाहे गूगल करके आंसर देना। संसार की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? इनमें से नहीं, दुनिया की सबसे चौड़ी नदी का नाम बताओ। चाहे तो गूगल करके बताओ, लेकिन कमेंट बॉक्स में जरूर बताना दुनिया की सबसे चौड़ी नदी। पश्चिमी घाट से कौन कौन सी नदियां निकलती हैं? पश्चिमी घाट की यदि हम बात करें तो वहां से निकलेगी आपकी, देखो ताप्ती नदी निकलती है, गोदावरी और कावेरी, ये सभी पश्चिमी घाट से निकलने वाली नदियां हैं। यदि वायुमंडल नहीं रहे तो पृथ्वी कैसी दिखाई देगी? वायुमंडल यदि नहीं रहे तो पहली बात तो पृथ्वी नहीं रहेगी, और यदि पूछा जाए कैसे दिखाई देगी तो काली दिखाई देगी, ऑप्शन नंबर सी काला राइट आंसर है। भूकंप होने से निम्न में से क्या होता है? तो भूकंप होने से यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसके अनुसार आपको आंसर देना, राइट आंसर हो जाएगा दरार पड़ जाती है ना, दरार पड़ जाती है बहुत बड़ी, प्लेट्स इधर उधर सरकती हैं। तो आकाशीय पिंडों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो आकाशीय पिंडों के अध्ययन को खगोल शास्त्र कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए खगोल शास्त्र राइट आंसर है। भारत से होकर कौन सी रेखा गुजरती है? बहुत इजी क्वेश्चन पूछ लिया, भारत से होकर कर्क रेखा गुजरती है, ऑप्शन नंबर ए कर्क रेखा राइट आंसर हो जाएगा। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? मैंने भी बहुत इजी क्वेश्चन पूछ लिया आपसे, उसका आंसर कमेंट बॉक्स में वीडियो को रोके जरूर करिएगा। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? टूटते हुए तारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो टूटते हुए तारों के संबंध में, टूटते हुए तारे उल्का पिंड हैं, ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। तारे नहीं, वो उल्का पिंड है, ऑप्शन नंबर ए। समुद्री मील किसका मात्रक होता है? तो समुद्री मील आपका नौ परिवहन का मात्रक होता है, ऑप्शन नंबर यहां पर बी राइट आंसर है। रिएक्टर स्केल किसे मापने के लिए प्रयुक्त होता है? तो रिएक्टर स्केल या रिक्टर स्केल भी बोलते हैं, राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न के लिए? ये भूकंप की तीव्रता मापते हैं रिक्टर स्केल से, ऑप्शन नंबर बी रिक्टर स्केल से भूकंप की तीव्रता। निम्नलिखित में से नृत्य नाटक कौन सा है? बताइए नृत्य नाटक कौन सा है? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं नृत्य और नाटक,
कुचिपुड़ी ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। ये नृत्य नाटक है, ओनली नृत्य नहीं, ओनली नाटक नहीं, नृत्य नाटक है कुचिपुड़ी। धार्मिक लोक नृत्य करगम किससे संबंधित है? तो जो करगम है ये आपका तमिलनाडु से संबंधित नृत्य है। ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु राइट आंसर है। क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है। ऑप्शन नंबर सी। विश्व में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो विश्व की सबसे लंबी नदी आपकी बता चुका हूं, नील नदी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। प्रसिद्ध नदी नील संबंध रखती है, तो जो नील नदी है ये आपकी संबंध रखती है मिस्र से। ऑप्शन नंबर बी मिस्र से संबंधित है नील नदी। ऑप्शन नंबर बी यहां पर प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कथकली नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो कथकली नृत्य ये आपका संबंध है केरल से। ऑप्शन नंबर ए केरल प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है आपका सहारा मरुस्थल। ऑप्शन नंबर ए सहारा मरुस्थल राइट आंसर है। कनाडा की राजधानी क्या है? तो कनाडा की राजधानी तो आप कमेंट करके बताओगे, क्योंकि देश और उनकी प्रमुख देश और उनकी राजधानी आपको पता होना चाहिए। मैं आपसे 3 राजधानी पूछ रहा हूं, एक तो कनाडा पूछ लिया, कनाडा के अलावा 2 देशों में युद्ध चल रहा है, रूस और यूक्रेन। तो रूस की राजधानी और यूक्रेन की राजधानी कमेंट करके बताओ, और कनाडा की 3 राजधानियां कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। निम्नलिखित में से सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो सबसे छोटा ग्रह यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से है आपका मंगल ग्रह। ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन नंबर बी मंगल राइट आंसर है। चांदनी को चांद से पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? चांदनी मतलब चांद से जो रोशनी आती है। अब चांदनी कोई लड़की मत समझ लेना। तो चांदनी को चांद से, है ना, पृथ्वी तक आने में 1.3 सेकंड लगते हैं। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह पृथ्वी के सबसे निकटतम है? यह आज का आपका आखिरी क्वेश्चन है और इसका आंसर है आपका शुक्र सबसे पास है। शुक्र ग्रह सबसे पास है पृथ्वी के। ये हो गए आपके पूरे क्वेश्चन। दोस्तों क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ भेजिए। चैनल पर पहली बार आए हो, ऐसे ही अच्छे वीडियो चाहिए, बिल्कुल एकदम लल्लन टॉप वीडियो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, भूलना नहीं। हमारे चैनल पर जाइए, आपको 6000 से अधिक वीडियो मिलेंगे, जाके उनको चेकआउट कीजिए, उनको भी देखिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, हमारे चैनल को सपोर्ट करिए। हम आपको सपोर्ट करेंगे अच्छे क्वेश्चन लाके। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।